हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बिकॉज ऑफ विच आई कुड स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन आईपीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन ऑफ 2025। बट ये स्कोर 2024 का है बिकॉज यहाँ पे मैंने 20.25 स्कोर किया था। तो मैंने यहाँ पे कुछ गलतियाँ की थी जिसकी वजह से आई कुड नॉट स्कोर वेरी वेल। तो मैंने अपना स्कोर यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट वाला दिखाती हूँ 2025 का, विच इज़ एक वेट सेकेंड वेट, हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे 30 आउट ऑफ 30 मिला, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा शायद। ओके, सो दिस इज़ द स्कोर आई वांट टू शेयर। तो यहाँ पे मुझे 30 आउट ऑफ 30 मिला, आप देख सकते हो। ये मेरा था 4 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 30 आउट ऑफ 30 मिले हैं, विच इज़ लाइक कि अगर आप लोग लाइक हम अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें 28 प्लस तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे मेरा एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ था आई गेस। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने पूरा स्कोर कर लिया। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स और कुछ चीज़ें ऐसे शेयर करने वाली हूँ विच वर्कड फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कुछ चीज़ें, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो हाँ, यहाँ तो ये है 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि वेट मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है और मैं खुद 2026 में अपीयर करने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छे से वो दिख नहीं रही हैं गाइस, तो पार्डन मी फॉर दैट बिकॉज आई हैव नॉट वर्कड वेल इन दिस सेक्शन। तो मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, बट थोड़ा सा आप ध्यान मत दीजिए इन चीज़ों पे। तो यहाँ पे मैंने पहली चीज़ जो लिखी है वो लिखी है एडिटोरियल रीडिंग। तो मैंने 2024 में भी एडिटोरियल रीड किया था जिसकी वजह से मेरा थोड़ा अच्छा स्कोर आया। बट 2025 में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। बट ऐसा नहीं है कि मैं 6-7 महीने तक लगातार पढ़ती जा रही हूँ, ऐसा नहीं हुआ था। अगर ऐसा हुआ होता तो मैंने और सेक्शंस में भी अच्छा किया होता, जो मैंने नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मुझसे गलती हुई थी, एक्चुअली क्या होता था कि मैं जैसे एक दिन पढ़ रही हूँ फिर मैं नेक्स्ट दिन छोड़ देती थी, फिर छोड़ देती थी। तो उससे क्या होता था कि मेरा पूरा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता था, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था। तो 2025 में मैंने क्या किया, एग्ज़ाम्स के लाइक 1 मंथ पहले तो मुझे पढ़ना ही है एडिटोरियल। लाइक मैं पहले से पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, लेकिन मैं 1 महीने पहले तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो आप लोगों को भी यही करना है। 2026 के एग्ज़ाम्स तो स्टार्ट ही हो जाएंगे जो अगस्त में, जो कि मैं भी अपेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको 1 महीना पहले तो नहीं छोड़ना है, ठीक है। और 1 महीना पहले तो नहीं छोड़ना है, डेली डेली पढ़ना है, उसकी पहली चीज़ तो यही हो गई। और एडिटोरियल के अलावा आप कुछ भी और पढ़ सकते हैं, बट एडिटोरियल सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है द हिंदू का या फिर इंडियन एक्सप्रेस का भी आप पढ़ सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं एडिटोरियल के अलावा भी कुछ जैसे कि हेडलाइंस हो गई या कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लाइक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ साइंस के पेज में भी होता है, लाइक कभी लाइक जीन जीन थेरेपी या फिर कुछ करके ऐसा आ गया तो मैं पढ़ लेती हूँ, बिकॉज टेक्निकल वर्ड्स कभी कभी आ जाते हैं उसमें। एस बी आई पेपर्स में आते रहते हैं, तो मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि न्यूज़पेपर में आपको जो भी पसंद है आप पढ़ सकते हो, बट पढ़ना आपको डेली है। और पढ़ने से लाइक कि आप समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है तो भी आपको पढ़ना ही है। लाइक मैंने तो पढ़ा ही है, बल्कि मुझे आधा से ज़्यादा समझ में आता था, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि डेली एडिटोरियल पढ़नी है, कुछ और भी आप पढ़ सकते हो, बट मोस्ट रेलिवेंट थिंग इज़ द एडिटोरियल। तो ये तो मैं डेली पढ़ती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग, तो बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है। तो मैं सेकंड सेक्शन पे जाती हूँ, सेकंड पार्ट पे, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने बोला कि सेक्शनल टेस्ट और उसका एनालिसिस। तो ऐसा है कि हर लाइक अगर आप किसी भी उस पे होते हैं लाइक मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट लाइक 10 to 20 मिली। तो गाइज मेरा रिकॉर्डिंग बार बार बंद हो रहा था, तो मैं यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट पे आ गई। तो यहाँ पे क्या है कि 1 महीना पहले या 20 दिन पहले या फिर कह सकते हो कि 15 दिन पहले, मतलब मिनिमम आप 15 दिन पहले कह सकते हो, लाइक 15 या 10 दिन पहले आपको डेली के मतलब 3-4-5 जितने फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतना सॉल्व करना है। बट मॉर्निंग में एक तो पक्का कंफर्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके। तो मैं ऐसा करती थी कि मैं सुबह उठ के फुल लेंथ मॉक दे देती हूँ, लेकिन लाइक मेरी आंखों में ऐसे नींद होती थी, बट स्टिल आई यूज टू सॉल्व द फुल लेंथ मॉक। उसके बाद उसकी एनालिसिस कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैं आती हूँ, एग्जाम वीक में आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट देने हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा ये एक्चुअली ना मेरा मतलब फ़ोन वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं शायद चीज़ों को अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ। बट मैं फिर से रिकॉर्ड करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ये बता देती हूँ, ठीक है। समराइज़ करके बता देती हूँ, अदरवाइज मैं नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में आप बताऊँगी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे लोवेस्ट स्कोर शुड नॉट डू मोटिवेट यू। हाँ, तो ये कह रही हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि इंग्लिश में तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है और बहुत ज़्यादा कम हमारे स्कोर्स आ जाते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा होता था, लाइक 2024 2025 में भी तो बहुत ज़्यादा हुआ है।
तो उसमें क्या करना है कि आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, जो कि हम होते ही हैं, इट्स ऑब्वियस। बट डिमोटिवेट होने के बाद भी आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने करने रहने हैं डेली। उसके बाद आपको डेली एनालिसिस करना है। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये करते करते यू विल बी लाइक प्रो इन दिस, लाइक क्वेश्चन सॉल्विंग। सो आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व आने लगेगा और आप कर लेंगे चीज़ों को। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कुछ चीज़ें थी विच आई हैव वर्कड अपॉन, लेकिन कुछ चीज़ें आई हैव लाइक स्किप्ड मे बी बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो मैं नेक्स्ट वीडियोज में शेयर करूँगी वो भी चीज़ें, बट यहाँ पे मैंने इतनी चीज़ें शॉर्ट में बता दी। शॉर्ट तो नहीं है वीडियो, थोड़ा शायद लंबा हो गया, बट ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है छूट गई हो, बट दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ये फाइव पॉइंटर्स थे ना मुझे जो मैंने बताया। हाँ, तो 5 पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अगर यूज़ करेंगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट। और उसके बाद मैं 2026 के एग्ज़ाम्स में फिर से, मतलब 2025 में आई कुड नॉट क्लियर मेंस, तो मुझे 2026 में तो अपेयर करना ही है। तो आई विल शेयर थिंग्स विच आई एम वर्किंग ऑन, लाइक बहुत सारी चीज़ें मैं करूँगी, लाइक SBI PO के लिए, IBPS PO के लिए और सारे क्लर्क एग्जाम्स के लिए। तो मैं वो भी शेयर करूँगी, लाइक मॉक्स वगैरह। तो इफ़ यू guys have any query or anything you wanna ask me, you can ask in the comment section। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, so you guys think कि लाइक मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया, बट थिंग्स लाइक आई वांटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस, तो वो मैंने कर लिया। सो इफ़ यू guys like my video, you can like it, and that's it. Bye, I will be connecting with you guys in the next video. Okay, bye.